बच्चों, स्वागत है आपका ज्यूपिटर इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट डॉक्टर डीपी सिंह आपको ZTS 12 के केमिस्ट्री पार्ट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 में आयनाइजेशन एनर्जी के डेटा दिए गए हैं। एलिमेंट दो हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी X की 495 और सेकंड 45563। बच्चों, अगर किसी भी एलिमेंट में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में 1450 किलो जूल 1500 किलो जूल से ज़्यादा का डिफरेंस है, इसका मतलब X का फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है एज़ कंपेयर टू सेकंड। तो X बेटा मोनो पॉजिटिव कैटायन बनाएगा, इसका मतलब X इज सोडियम। अगर दोनों आयनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ में करीब करीब 1500 किलो जूल से कम का डिफरेंस है, तो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। तो Y एलिमेंट +2 में ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियसली इट विल बी मैग्नीशियम। तो पहला आंसर इसमें आपका सही है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 में 16th ग्रुप एलिमेंट हैं, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। मेरे बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव होती है, लेकिन ऑक्सीजन का साइज़ छोटा होने के कारण, कॉम्पैक्ट साइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन एडिशन डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इस ग्रुप में सबसे लेस नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाईएस्ट होगी, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम, देन ऑक्सीजन। तो ये पहला आंसर सही होगा। और बच्चों, इसी तरह 17th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी स्मॉलर साइज होने के कारण क्लोरीन से कम होती है, और 16th ग्रुप में ऑक्सीजन की सबसे कम होती है। तो बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 एक हाइड्रोकार्बन है, जिसका ओजोनोलिसिस करने के बाद जो भी कंपाउंड मिलते हैं, उनमें कोई एक कंपाउंड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। हम जानते हैं कि एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, साथ साथ फॉर्मिक एसिड। तो बच्चों, या तो ओजोनोलिसिस से एल्डिहाइड मिले या फॉर्मिक एसिड। पहले दूसरे ऑप्शन में आप देखिए एल्डिहाइड मिलेगा नहीं। और आप ज़रा ध्यान दीजिए, मिरर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन X। तो इसमें थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 में, तो अगर इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो एल्काइन का ओजोनोलिसिस, अगर टर्मिनल एल्काइन है तो फॉर्मिक एसिड और CH3CH2 COOH, जो कि सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। बच्चों, सेकंड ऑप्शन में एक मिथाइल छूट रहा है, तो आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 54 एलिमेंट 33, 53 और तो आप देखिए 33,
15th ग्रुप एलिमेंट है आर्सेनिक, जो कि मेटोलाइट को बिलोंग करता है, और वाई जो है 50 आर्सेनिक 33 होता है, वाई 53 जो कि बच्चों हाइड्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, आयोडीन, और ये नॉन मेटल होगा। और जेड एटॉमिक नंबर 83, ये भी 15th में ही आएगा, लेकिन बिस्मिथ जो कि मेटल है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, तो बिस्मिथ इज ए मेटल। क्वेश्चन नंबर 55, तो 54 में आंसर 2 सही है। 55 में बच्चों ए का वेपर प्रेशर दिया गया है, P0 ए आपका 21 है, P0 बी आपका 18 है, ए का 1 मोल है, बी का 2 मोल है, ए का मोल फ्रैक्शन 1/3, बी का मोल फ्रैक्शन 2/3। सिंपल राउट्स लगाएंगे और हल करेंगे। 21 इंटू 1/3 प्लस 18 इंटू 2/3, और ये 19 किलो पास्कल आ जाएगा। एंगुलर नोड नहीं है तो इसका मतलब एस सबसेल है, और 2 रेडियल नोड हैं। रेडियल नोड n-l-1 जो कि 2 हैं, तो मेरे बच्चों n बराबर 3, तो ये 3s ऑर्बिटल होगा, जो कि इसमें सेकंड आंसर है। बेटा फर्स्ट टॉन्सन सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, सिल्वर इसमें नहीं आता, सिल्वर इनफैक्ट सेकेंड टॉन्सन सीरीज में। तो ये आंसर 3 होगा क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर 58, 20 लीटर SO2 R बराबर V/T होता है, R SO2 अपान RO2 बराबर √MO2/MSO2। सल्फर डाइऑक्साइड 20 लीटर टाइम 60 सेकेंड अपान VO2, तो ऊपर T ऊपर चला जाएगा, जो कि आपका 30 सेकेंड है, V निकालना है, बराबर √32/64। VO2 बराबर 10√2। और बच्चों इसको हल करोगे तो 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो आंसर इसमें 2 है। क्वेश्चन नंबर 59, पार्शियल प्रेशर आपको हाइड्रोजन का निकालना है, जो कि मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो कि 2 ग्राम दिया गया है, 2/2 प्लस
32 ग्राम SO2 64 इंटू P, तो ये 2/3 P आ जाएगा। तो आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 60, जब आप Z जो है रुबिडियम 5वें पीरियड में फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, लास्ट में 5s1 आएगा, और जब हम इसको भरेंगे क्रिप्टॉन 5s1, n बराबर 5, s के लिए L0, M0, s बराबर +½ तो आंसर 3rd आएगा। क्वेश्चन नंबर 61, बच्चों इसमें कहा गया जो राउल्स लॉ से डेविएट करें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और बच्चों अच्छे सवाल हैं ये, इनफैक्ट नीट में कई रिपीट हुए इस तरह के सवाल। तो क्वेश्चन में कहा गया है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, इट मीन्स या तो नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन या नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा H 0 होता है, डेल्टा V 0 होता है, फोर्स एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स बराबर होते हैं, तो मेरे बच्चों इसमें नॉन आइडियल है तो ये ऑप्शन सही नहीं होंगे। इसमें सेकंड ऑप्शन आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन सिमिलर पार्टिकल आर स्ट्रॉन्गर। इसका मतलब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। इन वाटर सच, क्वेश्चन नंबर 62, यह भी डाल्टन्स लॉ पे बेस्ड है। सैचुरेटेड एयर का दिया गया है, सैचुरेटेड एयर में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया है 0.02, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई गैस या एयर 1 - 0.02 दैट इज़ 0.98। अब आपको ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर निकालना है, बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर 1.2 दिया गया है, 0.98 इंटू 1.2, ये बच्चों निकालेंगे तो 1.176 और आंसर 4। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गैसियस थ्योरी में पूछा जाता है। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड, इट मीन्स L बराबर 3, F सब सेल 3 टोटल नोड n-1 होते हैं, तो n बराबर 4, तो ये बच्चों 4F है। आंसर चौथा सही। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेडियल, एंगुलर, टोटल नोड ये सब पूरा तैयार कर लीजिए। बेटा वंडरवॉल कांस्टेंट A अट्रैक्टिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है और वंडरवॉल कांस्टेंट B मॉलिक्यूलर साइज को। तो A रिप्रेजेंट द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस पार्टिकल, तो इसमें आंसर आएगा सेकंड। पोटेशियम और रुबिडियम फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जिनका आयनेशन एनर्जी बहुत लोवेस्ट होती है, डाउन ग्रुप आयनेशन एनर्जी घटती है। नाइट्रोजन राइट पार्ट में है, स्कैंडियम लेफ्ट थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है,
और नाइट्रोजन राइट पार्ट में 15th ग्रुप का एलिमेंट है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो आंसर 4। बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले होगा। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, HOCl में इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस है, स्लोवेस्ट स्टेप, कार्बोनियम आयन इज़ द इंटरमीडिएट। तो इसमें चौथा ऑप्शन है, ये इंटरमीडिएट होगा। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ट्रांस टू ब्यूटीन। तो आप ध्यान दीजिएगा, केमेनोफोर में डाइऑल बनता है। आप बेयर्स रिएजेंट और इसमें दोनों OH ग्रुप सेम साइड से इंट्रोड्यूस करते हैं। सिन एडिशन, और आप ध्यान दीजिएगा, अगर एंटी एडिशन है तो सिस ऑन एंटी एडिशन गिव रेसमिक, ट्रांस ऑन एंटी एडिशन गिव मीजो। लेकिन अगर सिन एडिशन या सिस एडिशन है तो सिस ऑन सिन एडिशन गिव मीजो, ट्रांस ऑन एंटी सिन एडिशन गिव रेसमिक मिक्सचर। तो ये बेटा रेसमिक मिक्सचर में बदल जाएगा। दो रेसमिक कंपाउंड बनेंगे, बिकॉज सिन एडिशन होता है। ऑक्सीडेशन बाय बेयर्स रिएजेंट इज द सिन एडिशन एंड ट्रांस ऑन सिन एडिशन गिव रेसमिक मिक्सचर। तो इसका आंसर बच्चों आपका 3rd होगा। क्वेश्चन नंबर 68, हाइड्रोबोरेशन में आप ध्यान दीजिएगा, BD3 में BD2+, और सब लोग 2 स्टेप में, इसको डायरेक्ट ना करिएगा, 2 स्टेप में करिए। और बोरान हाइड्राइड H- होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे D जुड़ेगा, यहाँ पे BD2, और जब H2O2 से ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर इसका 2nd आएगा। जब हम सेमीकंडक्टर में बोरान की डोपिंग करेंगे या एल्युमिनियम की डोपिंग, गैलियम की डोपिंग, तो सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम बोरान की डोपिंग करेंगे। तो बच्चों, बोरान में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस शेल में। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम को जनरेट करेगा और होल्स जनरेट होंगे जो कि पॉजिटिव टाइप कहलाता है। तो ये P टाइप बनाएगा, आंसर 1। और अगर हम 15th ग्रुप की डोपिंग करेंगे, उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि N टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। HCP में मेरे बच्चों 6 एटम होते हैं पर यूनिट सेल। ASCP अरेंज कर रहा तो A 6 होंगे। और आप सब लोगों को पता होना चाहिए, टेट्राहेड्रल वाइड दूने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड उतने ही होते हैं। M ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, तो 2/3 इंटू 12 8। तो M/A 8:6, और ये 4:3 आ जाएगा। M4A3 आंसर होगा, और ये आंसर है 2nd।
और सॉलिड स्टेट में बच्चों इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिए, और ऐसे सवाल इम्पोर्टेंट होते हैं, आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में सोडियम प्लस Mg++ और Al+3, बेटा अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस, और वैसे भी कैटायन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, साइज और कम होता जाएगा। तो ये डेटा अगर सोडियम का 1.02 आर्मस्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम का कम होना चाहिए सोडियम से, और एल्युमिनियम का मैग्नीशियम से कम होना चाहिए। तो ये आपको आंसर अल्टरनेटिव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 72 मेरे बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पॉस्टुलेट। तो एट हाई प्रेशर गैस पार्टिकल आर डिफिकल्ट इन टू कंप्रेसेस। बच्चों हाई प्रेशर पे एक गैस कंसिस्ट ऑफ मैनी आइडेंटिकल पार्टिकल। तीसरा है गैस पार्टिकल हैज़ नेग्लिजिबल मोशन। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, गैस पार्टिकल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, जो एजम्पशन, तो ये गैस पार्टिकल हैव नेग्लिजिबल मोशन, ये रॉन्ग एजम्पशन है। कोलिजन्स ऑफ गैस पार्टिकल आर परफेक्टली इलास्टिक, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर 2 आएगा, सॉरी 3। 73 लास्ट में 5s2 5s4, तो आप देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5s4 है ये, तो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे। ये ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है, 16th ग्रुप, और हायर क्वांटम नंबर इसमें 5 यूज हुआ है, तो पीरियड 5, और इसमें आंसर आएगा फर्स्ट। मेरे बच्चों, मार्कोनी-कॉफ रूल में एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल हो, तो वो दोनों अनसिमेट्रिकल होने चाहिए। पहले में एल्कीन सिमेट्रिकल है, दूसरे में रिएजेंट सिमेट्रिकल है, तीसरे में भी रिएजेंट सिमेट्रिकल, चौथे में केवल तीसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें एल्कीन और रिएजेंट दोनों अनसिमेट्रिकल हैं, ओबे मार्कोनी-कॉफ रूल। तो ये आंसर थर्ड हो गया। 75 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कार्बोनियम आयन इज ए इंटरमीडिएट, और जब कार्बोनियम आयन अगर इंटरमीडिएट बनता है मेरे बच्चों, रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। अगर कार्बोनियम आयन के अल्फा पोजीशन पे मिथाइल या हाइड्रोजन है, देन मिथाइल शिफ्ट विल टेक प्लेस, और मिथाइल शिफ्ट होने के बाद इसमें मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगा, और फिर इसमें I- ऐड होगा, और मेरे बच्चों ये प्रोडक्ट बनेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पहले इस तरह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसमें आंसर थर्ड आएगा। सेवेंटी 76 ओरल क्वेश्चन है। इक्विमोलल मोलल्टी सेम है NaCl में, तो NaCl का डिप्रेशन Kf इंटू मोलल्टी, m मान लेते हैं मोलल्टी, 1 + अल्फा n-1, और ये 2 आएगा, और डिप्रेशन भी 2 दिया गया, तो 2 अपॉन Kf इंटू मोलल्टी बराबर 2, तो Kf बराबर 1 अपॉन मोलल्टी,
अब बेरियम क्लोराइड में 3 आयन हैं, डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलैलिटी बराबर 1 + अल्फा n - 1, जो कि 3 आएगा। तो बेटा यहाँ -3 डिग्री का डिप्रेशन होगा, तो ये आंसर आपका सेकंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 77, रेट दिया गया है कि H+ की पावर n, R1 बराबर अगर pH 2 है तो 10 की पावर -2 की पावर n, ये 2n हो जाएगा। और R2 100 टाइम्स बढ़ जाता है जब उसका pH हम 1 करते हैं, मीन्स 10 की पावर -1 की पावर n, तो n हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो 100 R1/R1 बराबर K 10 की पावर -n अपॉन K 10 की पावर -2n। ये 10 स्क्वायर है और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर n बचेगा, तो n बराबर 2। आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 78 मेरे बच्चों, 63% लॉस होता है। लेट मास ऑफ Na2CO3 .xH2O बराबर 100, तो मास ऑफ वाटर बराबर 63, मास ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 बराबर 37। अब बच्चों मोल कंसेप्ट का सवाल है, अगर 1 मोल सोडियम कार्बोनेट है तो उसमें x मोल वाटर है, तो वाटर के मोल x टाइम्स Na2CO3 है। मोल्स ऑफ वाटर बराबर x इंटू मोल्स ऑफ Na2CO3। 63/18 बराबर x इंटू 37/106। तो x बराबर अप्रॉक्सीमेटली 10 आ जाएगा मेरे बच्चों। 53 × 7/37, ठीक। तो आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 79, किसमें 5 इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है, चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से निकाल लीजिए। तो यहाँ 2 का ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ 7। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल बराबर 5, जो कि 5 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो आंसर इसमें 4th। द क्रिटिकल टेम्परेचर, बच्चों वैसे आप क्रिटिकल टेम्परेचर जेड क्रिटिकल टेम्परेचर पे PC VC/TC RTC, VC बराबर 3B 8A/27B², इनको रख के हल करोगे 3/8 आएगा। और मैंने इन सब की वैल्यू क्लास में बताई है। और डायरेक्ट भी याद रखिएगा, क्रिटिकल पॉइंट पे क्रिटिकल टेम्परेचर पे जेड की वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 3/8 होती। सॉलिड CO2 बेटा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है,
और इसमें डिस्पर्सन फोर्सेस होते हैं क्योंकि डाइपोल मोमेंट 0 होता CO2 का। तो आंसर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 81 में आंसर 4 आएगा, और 80 में 2, 81 में 4, 82 में मैक्सिमम डिप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसका डेल्टा TF ज़्यादा होगा। तो 1m Al2 SO4 होल थ्राइस में टोटल आयन 5 हैं, तो इसमें 5 मोल पार्टिकल मिलेंगे। और फर्स्ट में 0.5 इंटू 3 1.5, सेकेंड में 1 इंटू 2 2 मोल, थर्ड में 0.5 इंटू 3 1.5, चौथे में ज़्यादा है तो चौथे में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होगा, लार्जेस्ट डिप्रेशन डेल्टा TF चौथे में ज़्यादा होगा, क्योंकि डेल्टा TF इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। मेरे बच्चों समझ में आया होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब मिलाने के पहले मेथनॉल में जिनमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो, मेथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, और जब इसको मिलाएंगे तो ड्यूरिंग मिक्सिंग सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी ब्रोकन। तो मिलाने के बाद बॉन्ड कमज़ोर हो जाएंगे, एडिटिव फोर्सेस बिकम वीकर। तो आंसर नंबर 2। और वाटर HNO3 और एस्टोन क्लोरोफॉर्म ये निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, इनमें मिला देने के बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। बेटा ये जब एल्काइन की H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में वाटर एडिशन होता है, पहले इनॉल बनेगा, इनॉल टाटोमराइज होके एसीटोन जो कि कीटोन है कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें आंसर आएगा C, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 85 में बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन पे होता है, और एल्कीन कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। OMe पैरा पोजिशन पे हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो फर्स्ट का कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 86, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT। तो आप देखिए E प्रोपोर्शनल टू T। तो मेरे बच्चों टेम्परेचर जब डबल करेंगे तो एवरेज एनर्जी 4 टाइम्स कैसे होगी, इसलिए आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 85, गैसेज अप्रोचेज आइडियल बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 88, तो 85 में थर्ड ऑप्शन, 86 में आपका ऑप्शन थर्ड होगा। 87 बच्चों, वंडरवाल इक्वेशन एट लो प्रेशर। तो जब आप लो प्रेशर करेंगे वॉल्यूम बिकम सफिशिएंटली लार्ज, फिर हम इस टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं, और जब नेगलेक्ट करेंगे तो P + A/V²
V बराबर RT, तो P प्लस A अपान V स्क्वायर अपान RT बराबर 1/V, आंसर 1। इसके मॉडिफिकेशन लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लार्जर वॉल्यूम पे आप चेक कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। एट्टी 89 क्वेश्चन की तरह इस बार भी नीट में सवाल पूछा गया था मेरे बच्चों। बॉयल्स लॉ, आइडियल बॉयल्स लॉ का मतलब ही है आइडियल बिहेवियर। और आप देखिए पहला ग्राफ आप देखें तो अगर इसमें ये T1 है, ये T2 है, अगर इसको कांस्टेंट प्रेशर पे लाइन खींचें तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, T2 वॉल्यूम T2 पे ज़्यादा है, इसका मतलब T2 ज़्यादा होना चाहिए। और सॉरी ये T1 है क्वेश्चन में, ये T2, तो T1 ज़्यादा होना चाहिए जो कि इसमें दिया गया है। तो पहला ऑप्शन बेटा करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन में भी गलती है क्योंकि T2 ज़्यादा होना चाहिए जबकि उसमें T1 दिया गया। इस तरह आप चेक कर लीजिए। तो आंसर नंबर 1 क्वेश्चन 90 में बच्चों Fe+2 Fe26 आर्गन 4s2 3d6, और जब Fe+2 बनाएंगे तो आर्गन 3d6, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 91 Px Py Pz में केवल एक ही नोडल प्लेन होता है, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 92 बच्चों आयनाइजेशन पोटेंशियल जब आप डिफिनीशन लिखोगे तो ये Na+ और I1 इसका दिया गया है, एंडोथर्मिक है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ Na+, तो फर्स्ट रिएक्शन का रिवर्सल है और ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की माइनस में रहेगी, तो वैल्यू वही रहेगी सेम, -5.1, आंसर 2। लेंथेनम बेटा 57 थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का, और ये मेमोरी बेस्ड है, तो 93 में आंसर 3rd। क्वेश्चन नंबर 94 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, Na+, आप ध्यान रखिएगा R प्रोपोर्शनल टू 1/Z/E, Z इनका 7, 8, 9, 11, इलेक्ट्रॉन सब में 10-10 हैं, सबसे लोवेस्ट Z/E नाइट्रोजन के लिए, तो N-3 का साइज बड़ा होगा, 1। क्वेश्चन नंबर 95 तो 4f ऑर्बिटल के लिए N4L3, और आप देखिए m की वैल्यू -3 से +3 कोई भी वैल्यू हो सकती है। फर्स्ट में m की वैल्यू 4 दिया गया, सेकंड में भी 4 दिया गया, गलत है, और चौथे में n की वैल्यू 3 दी गई, वो भी गलत है, तो आंसर 3rd। 96 क्वेश्चन नंबर में मेरे बच्चों लिंडर कैटलिस्ट डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है और ट्रिपल बॉन्ड को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है,
तो लिंडर कैटलिस्ट में हाइड्रोजनेशन करने पर डबल बॉन्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ट्रिपल बॉन्ड सिस एल्कीन में रिड्यूस हो जाता है। तो आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 97, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 0.8 दिया गया है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट के 0.60 हो जाता है और आपको सॉल्यूट B का मोल फ्रैक्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो 0.80 माइनस 0.60 अपॉन 0.80, 0.20 अपॉन 0.80 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये अब हल करेंगे 1/4.25। तो आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98, बेटा सोडियम क्लोराइड रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है जिसमें एज पे सोडियम आयन और बॉडी सेंटर पे क्लोरीन कार्नर और फेस सेंटर पे, और इसमें सीधा ध्यान रखिएगा RCl माइनस प्लस RNa प्लस एज लेंथ बाई 2 और RNa प्लस दिया गया है रेडियस कैटायन की 100 पिकोमीटर बराबर 504/2। ये कट के 252 आएगा। तो RCl माइनस 152 आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99 में Ag प्लस कॉपर प्लस और सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की गई। मान लिया 1 फैराडे, तो एक इक्विवेलेंट सबके सेम होते हैं। वो मोल्स जो है 1/n फैक्टर 1/n फैक्टर 1/n फैक्टर। तो मेरे बच्चों सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100, पेंटेन, प्रोपेनल और पेंटेन, आप ध्यान दीजिए फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो इसमें प्रोपेनल और पेंटेन 3 बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन। तो होपफुली बच्चों आपको बेनिफिट मिलेगा और बाकी जो दूसरी कोचिंग के बच्चे हैं मैं उम्मीद करता हूँ आपका सिलेबस पूरा हुआ होगा। हम लोगों ने अपने कोचिंग में, ज्यूटर कोचिंग में 90% सिलेबस पूरा हो गया है। उसके बाद अप्रैल लास्ट 30 अप्रैल तक 100% कोर्स पूरा करने के बाद हम लोग रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। और अगर बाहर के बच्चे जिनको सिलेबस में नहीं कंप्लीट हुआ है, जो कि हो जाना चाहिए, तो आप रिवीजन क्लासेज में आप ज्यूटर कोचिंग में संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम, और हम लोग पूरी सेवाएं देंगे। अल्टीमेटली आपका करियर हमारे लिए, आपका सिलेक्शन हमारे लिए प्राइम इम्पोर्टेंस है। थैंक यू बच्चों, और आप लोग खूब मेहनत करिए जिससे आपका रिजल्ट अच्छा आ सके। ओके बच्चों।